हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हिस्ट्री को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया था। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री एंड आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन प्रमुख संस्कृति की। और ये सभी क्वेश्चन आने वाले टीजीटी पीजीटी जीआईसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मलिक उस शुआरा इसकी उपाधि किस कवि को दी जाती है। तो ये हो जाएंगे शेख अब्दुल फैजी। शेख अब्दुल फैजी ये अकबर के 9 रत्नों में थे, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अकबर के 9 रत्नों से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इनका नाम फयाजी भी था और अकबर ने फैजी को राजकवि का पद तथा अनुवाद विभाग तथा आगरा का पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया था। 1595 में इनकी मृत्यु होती है। और यदि हम बात करें दारा शिकोह की, तो इनको संस्कृत एक कलंदर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। किसको? दारा शिकोह को। नेक्स्ट है, तुर्की से सुल्ताना का महल कहाँ है। तो ये है फतेहपुर सीकरी में। ये आया है यूपी के टीजीटी में। जो फतेहपुर सीकरी है, इसका निर्माण ये पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है और पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। नेक्स्ट है जो भास्कराचार्य है, इनकी कृति क्या है? लीलावती। तो लीलावती किसकी कृति है? भास्कराचार्य की है। इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? तो ये किया था आबिद फैजी ने। तो ये यूपीपीएससी के प्री में भी आया है और यूपीपीएससी के जीडीसी में भी आया है। लीलावती है क्या? तो ये गणित पर लिखित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और जो अबुल फजल है, इन्होंने संस्कृत ग्रंथ किसका? पंचतंत्र का अनुवाद किया है फारसी भाषा में। किस नाम से? अनवारे सुहैली के नाम से। और जो दारा शिकोह है, इन्होंने सफ़ीनत उल औलिया तथा मज्म उल बहरीन का फारसी में अनुवाद किया है तथा अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने लंगर की शुरुआत करी थी। तो ये करी थी गुरु नानक देव जी ने। और इनका जन्म कब होता है? 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में, जो कि आधुनिक नानक साहब ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है बेसिकली। और इन्होंने एकेश्वरवाद का मत दिया था तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया था। और इनकी जो शिक्षा थी और इनकी जो कविता थी, उनको 5वें गुरु कौन? सिख अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने आदि गुरु ग्रंथ में संकलित किया था और इनकी मृत्यु होती है 1537 में। कहाँ पे? करतारपुर में, जो कि आज के पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन नूर सिपेहर की रचना की थी। तो ये की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। इसको हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था हम लोगों ने, तब भी इसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। तो ये थे मासूम के। औरंगजेब किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे नक्शबंदिया परंपरा से। ठीक है, और ये संत शेख मासूम के शिष्य थे और इन्हीं के कहने पर 1679 में इन्होंने पुनः जजिया कर भी लगाया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना करके सिखों को एक सैनिक संगठन का रूप दिया था। तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और सिखों के अंतिम गुरु भी होते हैं, मतलब 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना करी और आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया था। और सिखों को 5 वस्तुएं कौन कौन सी पंचकार धारण करने का आदेश भी दिया था इन्होंने, जिसमें था कड़ा, कंघा, कक्ष, केश, कृपाण। ठीक है, इनका जन्म होता कहाँ है? तो ये होता है पटना में 1666 में और मृत्यु होती है नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रमुख पुस्तक है और उनसे जुड़े लेखक है। तो नुस्खाए दिल खुशा से संबंधित है भीमसेन, तारीख शाह सुजाई से संबंधित है मीर मोहम्मद एंड मासिर आलमगीरी, ये संबंधित है मोहम्मद साकी मुस्तैद से। लेकिन यदि हम बात करें जफर नामा ए आलमगीरी, तो ये मिर्जा मोहम्मद कासिम नहीं, इसके लेखक है आकिल खान राजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। और यदि हम बात करें मिर्जा मोहम्मद काजिम की, तो इन्होंने आलमगीर नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो सूफी संत थे, कौन? सैयद गेसुदराज की खान खा है। तो ये हो जाएंगे, ये कहाँ है? ये है गुलबर्गा में, जो कि आज के कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाया था। तो ये हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया, और इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता है। और ये संबंधित है चिश्तिया संप्रदाय से। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? बदायूं में 1236 में।
और ये किसके शिष्य थे ये पूछा जाता है तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे और इन्होंने अपना खानका गियासपुर को दिल्ली को बनाया था। और औलिया के बारे में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश देने पर इनके द्वारा बोला गया था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ। ये क्वेश्चन आया है किसने बोला था तो ये बोला था औलिया ने, ठीक है। और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। इनकी मृत्यु होती है 1325 में। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे जहांगीर ने। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता था? तो उन्हें शेख जादा के रूप में पहचाना जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संबंध में किया जाता है? तो ये हो जाएंगे दरगाह का प्रयोग। नेक्स्ट है अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफ़ी उदारता से धर्मचारियों को अनुदान दिया और इस भूमि अनुदान को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे स्यूर गाल। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद जो कुलीन थे तथा उसके जो धार्मिक नीति थे इनके विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक कौन थे? तो जाएंगे इक्तिदार आलम खान। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे? तो वो सुन्नी के प्रति संप्रदायवादी नहीं थे। महदवी, अहमदिया तथा शिया के प्रति वो संप्रदायवादी थे। निम्नलिखित में से किन पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए एम्माओं को भूमि अनुदान दिए गए थे? तो ये हो जाएंगे अफगान। नेक्स्ट है प्रमुख सूफी संत है और उनसे जुड़ी दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भारत में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म होता है 1143 से लेके 1236 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है सिस्तान आज के ईरान में और इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर, इनका जन्म होता है मुल्तान में और इनकी दरगाह है अजोधन मतलब कि आज के पाकिस्तान में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म होता है बदायूं में और इनकी दरगाह है दिल्ली में। तथा शेख नासिरुद्दीन चिराग का जन्म होता है अयोध्या और इनकी दरगाह है दिल्ली में। मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखा चित्र बनाया जाता था। इसे क्या कहते थे? तो इसे कहते थे चरबा। नेक्स्ट है अकबर ने किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता के भी थी? तो हो जाएगा कासिम खान। नेक्स्ट है स्याही कलम या नीम कलम, ये तकनीकी है। ये निम्नलिखित में से चित्रकारों के द्वारा भारत में लाई गई थी? तो ये ट्रांस ऑक्सियाना के द्वारा भारत में लाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ओनली 3। नेक्स्ट है प्रमुख सिख गुरु है और उनसे जुड़ी उपजाति है। तो गुरु नानक संबंधित है बेदी से, गुरु अमरदास भल्ला से एंड गुरु रामदास ये सोंधी से तथा गुरु अंगद ये त्रेहन उपजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो इसमें जगन्नाथ पंडित राज तथा कविंद्राचार्य सरस्वती जी का संबंध था शाहजहां से। तो इसका हो जाएगा ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट है मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था भारूड। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? तो ये थे मीर मुसव्विर तथा मीर सैयद अली। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि हम बात करें मीर सैयद अली की तो इसको हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि भी दी थी तथा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल की थी। तो बताना है इस संबंध में कौन सा सही है। तो जो मंसूर था ये जानवरों तथा फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, करेक्ट है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि गोवर्धन साधु संतों संगीतज्ञों तथा फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो इसका तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसके तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था दीवाने खास जो कि दिल्ली में है, ये यूपी के टीजीटी में आया भी है। और शाहजहां के काल में ही आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद प्रमुख है। धार्मिक पंथ लिंगायत ये 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था बासव के द्वारा। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद अमीन कजवीनी। शाहजहां के शासनकाल में ही मोहम्मद अमीन कजवीनी की है पादशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी की है भी अब्दुल हमीद लाहौरी की भी है बादशाहनामा। इनायत खां की है शाहजहांनामा तथा मोहम्मद सालेह की है अमर ए सालेह।
और मोहम्मद सादिक खां की है शाहजहां नामा। ये सभी प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है शाहदरा का मुगल गार्डन कहाँ है, तो ये है लाहौर में। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति के चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक है, तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो यहाँ पे मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद की बात करें तो ये शाहजहां ने निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था, आगरा के किले में। समरकंद के मोहम्मद नादिर तथा मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे, तो ये आए थे जहांगीर के टाइम पर। कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतनी पारंगत थे कि अन्य उनको योगी सिद्ध कहते थे, तो ये हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं, तो ये हैं फरीदुद्दीन गजे शंकर की। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के बारे में कथन दिया है। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। पहला बिल्कुल सही है। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे, तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रमुख सिख गुरु है और उनके कार्यकाल दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं गुरु अंगद, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले 2, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो गुरु अंगद जो कि सिखों के दूसरे गुरु होते हैं, ये गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। अमरदास तीसरे गुरु होते हैं, इन्होंने गद्दी का निर्माण किया था। और अमृतसर के संस्थापक होते हैं चौथे गुरु गुरु रामदास तथा 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है प्रमुख भाष्यकार है, उनसे जुड़ा मत है। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद से, माधवाचार्य संबंधित है द्वैतवाद से, विष्णु स्वामी ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से तथा शंकराचार्य ये अद्वैतवाद से संबंधित है। सल्तनत काल में कूफी क्या था, तो ये कुरान संबंधित सुलेख था। नेक्स्ट है वैष्णव संत आंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है, तो हो जाएगा श्री विल्लीपुत्र। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक है, उनसे जुड़ी पुस्तक है। फक्र मुदब्बिर की पुस्तक है अदब अल हर्ब, जिया अल दीन नक्शबी की बुक है तुतीनामा, मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी की है किताब उस सैदना तथा चचनामा किसकी है, इसके लेखक का अभी तक पता नहीं चला, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं अज्ञात लेखक। दीवाने मख्फी की रचना किसने की है, तो ये की है जेबुन निसा ने। और जहाँ आरा इनका उपनाम था मख्फी, इन्होंने रचना की है मुनिस अल अरवाह की तथा साहिबिया की। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। जौहर अफ्तावची ने तजकिरात उल वाक़ियात की रचना की है तथा खोंद मीर या फिर ग्यासुद्दीन ने कानून हुमायूं या हुमायूं नामा की रचना की है। नेक्स्ट है लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे बसव तथा चन्न बसव। तो लिंगायत आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक हैं अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य चन्न बसव। और यह एक लोक आंदोलन था, ठीक है। यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में निचली जातियों के जो रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान थे उनकी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में शक्तिशाली भूमिका निभाता है लिंगायत आंदोलन। नेक्स्ट है उर्फी तथा नजीरी कौन थे, तो ये एक फारसी कवि थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया था, तो ये कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब कराया था, 1591 में। नेक्स्ट है किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था, तो ये अपनाया था सत्तारी ने। नेक्स्ट है दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो किस नाम से किया गया था, तो ये किया गया था सिर्रे अकबर के नाम से। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके अरबी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया है, तो ये हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था, बाबर का। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का था। और नासिरुद्दीन मोहम्मद ये हुमायूं का था। लेकिन नूरुद्दीन मोहम्मद ये शाहजहां का नहीं था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। शाहजहां की बात करें तो इसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद, ना कि नूरुद्दीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन चिश्ती संप्रदाय का सदस्य नहीं था, तो बहाउद्दीन जकारिया नहीं थे। ये संबंधित थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा शेख फरीद ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसमें हो जाएगा नुस्खाए दिलखुशा। ये किसने लिखी है, ये लिखी है भीमसेन ने। नेक्स्ट है सिर्रे अकबर, ये फारसी अनुवाद है, तो ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है, तो ये हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। इन सबको हम लोग पहले ही मुगलों के जो टॉपिक था उसमें कवर किया है, तो इसका हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली।
निम्नलिखित में से कौन रिजवी के द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अदब, अदब नहीं है। नेक्स्ट है बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हिंदुस्तानी संगीत के लिए। अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में है? तो ये है अकबरनामा में। नेक्स्ट है प्रमुख सूफी सिलसिला है और उनके संस्थापक या फिर प्रचारक है? तो सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, और भारत में इसके संस्थापक या प्रचारक होते हैं शिहाब बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय से संबंधित है शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी, और भारत में इससे संबंधित है शाह नियामत उल्ला फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है सरफुद्दीन याहिया मनेरी, और नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है ख्वाजा बहाउद्दीन तथा ख्वाजा बाकी बिल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं था? तो हो जाएगा दसवंत, ये संबंधित था अकबर के टाइम पीरियड से। बाकियों की बात करें तो बिशन दास, माधव और मनोहर ये सभी जहांगीरकालीन चित्रकार थे। मिर्जा मजहर जाने जहां किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये संबंधित है नक्शबंदी सिलसिले से। किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जद रूप से भेंट की थी? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। नेक्स्ट है नामघर निम्नलिखित में से किस संत से संबंधित है? तो ये संबंधित है शंकरदेव से, और शंकरदेव का संबंध कहाँ से था? असम से था। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं भी लिखी थी। नेक्स्ट है द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है इब्न हसन। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के भवनों में निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? तो ये हो जाएगी सहार चुक, तो ये हो जाएगी चहार सुख। नेक्स्ट है प्रमुख रचनाएं हैं, तो मंजन की रचना है मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया तथा कुतुबन की रचना है मृगावती। नेक्स्ट है सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये कादरी सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है 1570 में नुजूम उल उल्म की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है, ठीक है, जो मुख्यतः किस शैली के हैं? तो ये सभी दक्कनी शैली के हैं। नेक्स्ट है प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है, ये मूलतः रचा गया था, तो ये रचा गया था तमिल भाषा में। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे रामानुजाचार्य जी। इनमें से एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत प्रभावित थे, तो ये हो जाएंगे नामदेव। नेक्स्ट भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे, नामदेव पंजाब से, चैतन्य बंगाल से, लेकिन शंकरदेव ये अभी हम लोगों ने देखा ये संबंधित थे असम से, ना कि यूपी से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि गलत है। नेक्स्ट है वह कौन मुगल कालीन चित्रकार थे जो कि शिकार के चित्र बनाते थे? तो ये हो जाएंगे मंसूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? तो ये की थी सिंहासन बत्तीसी। निम्नलिखित में से किसने अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उनकी राज्यसभा में व्यतीत किए थे? तो ये हो जाएंगे हरिविजय सूरी। जो अकबर का तौहीदे इलाही था इसका अर्थ क्या था? दिव्य एकेश्वरवाद। निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जाप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन का लोकप्रिय किया था? तो ये हो जाएंगे चैतन्य। नेक्स्ट है आदि शंकर से संबंधित कथन दिए हैं, कह रहा है कि उन्होंने वेदों की सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की थी, पहला भी सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार कर दिया था, तो इसका दूसरा भी सही है, इनका पहला भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएंगे शेख मूसा। किसने चित्रकार मीर सैयद अली व दसवंत को संरक्षण दिया था? तो ये हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो ये कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो ये है औरंगाबाद में, और इसे औरंगजेब ने खुद अपने जीवन काल में ही बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट है मुगल काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे। अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था किसने? ये क्या था? अबुल फजल ने अनवरे सुहेली के नाम से। नेक्स्ट है सियार उल मुतखिरीन का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा गुलाम हुसैन खान तबत बाई।
किसने रामायण का बंगला रूपांतरण प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएंगे कृत्तिवास। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातिन के लेखक कौन है? तो ये हैं इसामी। नेक्स्ट है कह रहा है कि अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संबंध में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं था? तो ये हो जाएंगे तानसेन। लोगों में लोकप्रिय नाम मुजद्दिद से जाना जाने वाला सूफी संत कौन था? तो ये हो जाएंगे शेख अहमद सरहिंदी। किस भक्तकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएंगे रामानंद। किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। संत नामदेव पेशे से क्या थे? तो ये एक दर्जी थे। नेक्स्ट है प्रमुख सूफी संत हैं। तो सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कब से? 1143 से लेकर 1236 तक। फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325 तक। एंड देन मीर सैयद केसूदराज 1321 से लेकर 1422 तक। एंड उसके बाद आते हैं शेख अहमद सरहिंदी 1563 से लेकर 1625 तक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत हैं रामानंद के गुरु राघवानंद। इनका संबंध था किससे? तो ये संबंधित है श्री संप्रदाय से। कौन से सूफी निम्नलिखित में से कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे शेख नासिरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्त माल की रचना की थी? तो ये हो जाएंगे नाभादास जी। नेक्स्ट है वह भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? तो ये हो जाएंगे रामानंद। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वल्लभाचार्य जी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राण दंड झेलना पड़ा था? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। और ये केवीएस के टीजीटी में भी आया है। वह सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहाँ दफन किया गया था? तो ये दफन किया गया था अजमेर में। नेक्स्ट है गुरु गोविंद ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया था? तो वो पंच प्यारों के हाथों खांडे का पाहुल ग्रहण करने के बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह अपना नाम बदला था। नेक्स्ट है बाबर ने तुझके बाबरी में भारत में कितनी जलवायु का वर्णन किया है? तो वो किया है 3 जलवायु। मध्यकालीन समाज में जो खल्क शब्द था इसका प्रयोग किया जाता था जन समूह के लिए। नेक्स्ट है जो बीजक है, बीजक में शिक्षाएं निहित हैं, तो ये कबीर की शिक्षाएं हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएंगे सम्रादित्य कथा। नेक्स्ट है खूनी दरवाजा कहाँ पे है? दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी यूपी में है। लाल दरवाजा अहमदाबाद गुजरात में है तथा रूमी दरवाजा ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है मिनहाज उस जुजानी की रचना है तबकाते नासिरी। कल्याण सिंह आशिक की रचना है खुलासातुत तवारीख। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख फिरोज शाही तथा शम्स सिराज अफीफ की रचना है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट है कुवतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल पंडुआ में है। लोटन मस्जिद गौर पश्चिम बंगाल में है तथा टीले वाली मस्जिद लखनऊ यूपी में है। नेक्स्ट है गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है। बीबी का मकबरा राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है तथा सिकंदरा ये संबंधित है अकबर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद नादिर समरकंदी तथा मीर हासिम। नेक्स्ट है इनायत खां के द्वारा लिखी जाती शाहजहांनामा, भीमसेन के द्वारा नुस्ख ए दिलखुशा, मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीर नामा तथा मोहम्मद काजिम नजीर के द्वारा बहार ए आजम। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के द्वारा रचित कृतियां हैं कौन कौन सी? तो इसमें है हस्त बिहिश्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फितूर तथा नूह सिपिर ये सभी अमीर खुसरो के द्वारा रचित कृतियां हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? तो इसमें गुनियात अल मुनियाह ये अमीर खुसरो की नहीं है। ये किसकी है? यह है शाहब सरमदी की। बाकी बात करें तो एजाज ए खुसरवी, नूहे सिपेहर, किरान उस सादेन ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? तो ये किया था सुल्तान जैनुल आबदीन ने। जैन कल्प सूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मालवा तथा गुजरात से। नेक्स्ट है वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो कि जहांगीर के द्वारा
ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था जहांगीर के द्वारा, तो ये हो जाएगा बिशन दास। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कृति है तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। और मुंतकफ उल तवारीख की रचना की है बदायूनी ने, अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने तथा कानून हुमायूनी की रचना की है ख्वाद मीर ने। नेक्स्ट है जो मुस्लिम कानून है इसका प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा मीर आदिल। ये सभी टीजीटी में आए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकबरकालीन किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिलती है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर का, तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का पंचमहल तथा सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ये दोनों ही। तुझके जहांगीरी किसने लिखी है? तो ये खुद जहांगीर ने लिखी है। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय के समय में। यह एक उर्दू शायर थे और मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा यूपी में होता है और इनकी मृत्यु होती है दिल्ली में 1869 में। जोधाबाई महल कहाँ है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में और इसका निर्माण किया था बहाउद्दीन ने। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी के भवनों में सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है अकबरनामा का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा अबुल फजल। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के भवन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है मुंतकफ उल तवारीख के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो ये हो जाएगा अब्दुल रहीम। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाकियात ए बाबरी क्या है? तो ये बाबरनामा है नाम से तो ये बाबरनामा के नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है वाकियात ए बाबरी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो की रचना क्या है? तुगलकनामा है। इब्ने बतूता की रेहला है। मिनहाज उस सिराज की है तबकाते नाशरी तथा जियाउद्दीन बर्नी की है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट है मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे दारा शिकोह। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तक है और उनके लेखक है तो गुलशन इब्राहिमी के लेखक कौन है? मोहम्मद कलीम फरिश्ता। तारीख फिरोज शाही के जियाउद्दीन बर्नी, मुंतकफ उल तवारीख के अब्दुल कादिर बदायूनी तथा अकबरनामा के अबुल फजल। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे बहाउद्दीन जकारिया। किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों के गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो ये हो जाएंगे चैतन्य। इनका संबंध था, इनका जन्म होता है नादिया पश्चिम बंगाल में और इन्हें आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक भी कहा जाता है चैतन्य को। नेक्स्ट है स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलॉज मनुची कहाँ का निवासी था? तो ये वेनिस का था। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद का मकबरा किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की थी? तो ये हो जाएगा दारा शिकोह। दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित है कुतुब मीनार का निर्माण, इसको पूरा किसने कराया था? तो ये कराया था इल्तुतमिश ने। उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह के द्वारा। तुझके बाबरी तथा मसनवी ये साहित्यिक कृतियाँ थी, तो ये सभी बाबर की कृतियाँ थी। किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शाहजहां। मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? तो ये हो जाएगा एतमाउद्दौला का मकबरा। ये पूर्णतः संगमरमर से है, ये आगरा में है। इसका निर्माण कराया था नूरजहां ने ईरानी शैली पर और सबसे पहले यहाँ पे पितरादूरा का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा शेर शाह। किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था? तो ये भी बनवाया था शेर शाह ने। नेक्स्ट है उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था? तो ये हुआ था राम तथा कृष्ण दोनों की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में। नेक्स्ट है जो रैदास थे वो शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे और स्वामी रामानंद का जन्म होता 1299 में प्रयाग के कान्य कुब्ज परिवार में।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। दारा शिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी में अनुवाद नहीं हुआ था? तो ये भगवत पुराण का नहीं हुआ था। भगवत गीता, उपनिषद तथा योग वशिष्ठ का इसने फारसी में अनुवाद कराया था। वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, तो ये हो जाएंगे रामानंद। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें हो जाएंगे मनोहर, दौलत तथा केशवदास। नेक्स्ट है खुलासात उत तवारीख, सुजान राय की रचना है। लुब उल तवारीख, राय वृंदावन की रचना है। फुतहाते आलमगीरी, ईश्वरदास नागर की रचना है तथा नुस्खाए दिलखुशा, भीमसेन बुरहानपुरी की रचना है। गुल रुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। और ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने लोदी वंश को कवर किया था, तो इसलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने लोदी वंश किया था तो उसमें डिटेल से इसको डिस्कस किया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था बलबर ने। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है यदि हम बात करें जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया जाता है हुसैन शाह सरकी के द्वारा। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के द्वारा। झांझरी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तथा कोतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया जाता है। नेक्स्ट है सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाने वाले कौन है? तो ये हो जाएंगे गुरु नानक। नेक्स्ट है दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी रामदास ने। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था? तो ये किया था 1564 में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली के किले का निर्माण। इसका निर्माण कराया जाता है शाहजहां के द्वारा। आगरे का किले, लाहौर का किले तथा इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर कराता है। नेक्स्ट है नामदेव संबंधित है महाराष्ट्र से, चैतन्य संबंधित है पश्चिम बंगाल से, सूरदास यूपी से तथा नानक ये पंजाब से। नेक्स्ट है हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे मालाधर बसु। अमीर खुसरो ये बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? तो ये 32 ईयर्स बड़े थे। ये पीजीटी में आया है। नेक्स्ट है वारकरी संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो ये हैं विट्ठल। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बदायूं में। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का क्या नाम था जिसने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया था? तो ये हो जाएंगे दादू दयाल। वह स्थान जहाँ पर रामानुज शिक्षण कार्य करते थे, तो ये हो जाएंगे श्रीरंगम। भेदा भेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ये क्या गया था निम्बकाचार्य जी के द्वारा। जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएंगे उस्ताद मंसूर। निम्नलिखित में से किसने तबकाते अकबरी की रचना की है? तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा शिकोह का नहीं है? तो दराबनामा नहीं है। सिरे अकबर, मज्म उल बहरीन तथा समुद्र संगम ये सभी दारा शिकोह की रचना है। सुलह कुल की धारणा आधारित थी, तो ये वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला था कब? तो ये खोला था 1578 में। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे? तो ये थे रस खान। अबुल फजल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो इसमें जाएगा अकबरनामा तथा आईने अकबरी। काली लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? तो ये पंचतंत्र का अरबी रूपांतर है। जो लोदी युग है इसकी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोट की मस्जिद। मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया था, तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये कथन किसका है? तो ये है मार्शल का। तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में किस भाषा का आरंभ होता है? तो ये होता है फारसी भाषा के। अमीर खुसरो ये प्रसिद्ध शिष्य थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है कबीर। कबीर थे एक जुलाहा। रैदास क्या थे? ये मोची थे। सेना संबंधित थे नाई से। और धन्ना ये किसान थे। नेक्स्ट है सासाराम में किसका मकबरा है? ये है शेर शाह का। फतेहपुर सीकरी संबंधित है अकबर से। जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने तथा चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मंसूर और बांधव ये किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये संबंधित थे जहांगीर से। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब है? तो ये है मुख्य द्वार में।
औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? तो ये किया था अकबर ने। अकबर के द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो वहाँ पे दीवाने आम है, पंचमहल है, दीवाने खास है, लेकिन शीश महल नहीं है। ये कहाँ है? ये है आगरा के किले में, शाहजहां के द्वारा निर्मित है। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली या फिर वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो उन्होंने मियाँ की तोड़ी राग, रुद्रवीणा तथा दरबारी कन्नड़ा का आविष्कार किया था। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जो शेरशाह की धार्मिक नीति थी, इसके बारे में क्या सही है? तो वह धार्मिक सहिष्णु था। शेरशाह की जो धार्मिक नीतियां थी, और उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी धारण करी थी। अकबरनामा किस भाषा में है? तो ये है फारसी भाषा में। मध्यकालीन मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा है कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है, जो कि प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो ये कहा है पर्सी ब्राउन ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा फितूहाते फिरोज शाही। उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो ये हो जाएंगे शेख निजामुद्दीन चिश्ती। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? तो ये हो जाएगा नादिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक थी रेख्ता। इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ये थी उर्दू। किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? तो अकबरनामा, तारीख़ बदायूनी और तबकात अकबरी, ये तीनों ही अकबर कालीन है, लेकिन बादशाहनामा ये अकबर कालीन नहीं है, ये शाहजहां काल से संबंधित है। बादशाह या बादशाहनामा। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो वो संबंधित थे चिश्ती सिलसिले से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो हो जाएगा काजी उल कुजात। निम्नलिखित में से किसको दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण कराया था हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने ईरानी शैली में। कब? 1626 में। निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो ये हो जाएगा बदायूनी। औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ईश्वर दास के द्वारा। औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था भीमसेन ने। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बीबी का मकबरा। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था? तो ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। निम्नलिखित में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप में दिखती हैं? क्यों? क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था। तो ये हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। बाबर के प्रशासन में अधोलिखित में से कौन न्याय विभाग का अधिकारी था? तो ये हो जाएगा सद्र। शराह ए आजम या फिर सड़क आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड किसने नाम दिया था? तो ये दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। जो मुगल प्रशासन था इसमें कौन दारोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा मीर आतिश। निम्नलिखित में से किसने तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये हो जाएंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट है जो तारीख़ फिरोज शाह है इसका लेखक कौन था? तो हो जाएगा शम्स ए शिराज अफीफ। सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है इसकी योजना कैसी है? तो यह एक अष्टकोणीय है। मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदू कौन था? तो हो जाएगा चंद्रभान। मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलीम की स्थापना की थी, तो ये हो जाएंगी जेबुन निसा। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी दी थी? तो ये दी थी लाल खां को। अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा योगदान दिया था वे कैसे थे? तो वो सूफी संत या फिर सूफीवाद के अनुयायी थे। किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएंगे अबू यजीद।
आगरा का इत्माउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। आईने अकबरी क्या है? तो यह एक अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। नेक्स्ट है आलमगीर नामा का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा अबुल हसन यामिनुद्दीन। नेक्स्ट है अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। चार मीनार हैदराबाद जो कि आज के तेलंगाना में है। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर के मकबरे का निर्माण कराया था और फिरोज शाह बहमनी ने गुलबर्गा के मकबरे का। तो नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक फारसी में लिखी गई है? तो ये हो जाएगी हश्त बिहिश्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का एक अच्छा ज्ञाता था? तो ये हो जाएगा अल बरूनी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो संबंधित थे चिश्तिया संप्रदाय से, मियाँ मीर कादरिया संप्रदाय से संबंधित थे, शाहदौला दरियाई सुहरावर्दी संप्रदाय से तथा शाह वलीउल्लाह ये नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है फुतुहाते आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर की रचना है। मासिरे आलमगीरी साकिब मुस्तैद खां की रचना है। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम की रचना है तथा मुंतकफ उल लुबाब कैफी खां की रचना है। निम्नलिखित में से कौन एक सूफीवाद से नहीं जुड़े थे? तो ये हो जाएगा उलमा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। नेक्स्ट है बाबा फरीउद्दीन गज ए शंकर का मकबरा कहाँ है? तो ये है पाटन में, पाटन पंजाब में। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है जो शहजादा खुसरो था उसको कहाँ दफनाया गया? तो उसे दफनाया गया था इलाहाबाद में। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो ये हो जाएंगे नासिरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली। ये कहाँ पैदा हुए थे? अवध में। दक्कन में जो चिश्तिया सिलसिला है इसकी प्रसिद्धि के कारक थे तो ये थे गेसुदराज। नेक्स्ट है वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन भी प्राप्त था, ये क्या थी? तो ये एक इस्लाम की शुद्धता से संबंधित था। तुह फुतुल हिंद ये रचना किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत से। इसके लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद। महाभारत व रामायण का बंगला अनुवाद किसने कराया था? तो ये कराया था नुसरत शाह ने। कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत थे जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था? तो ये हो जाएंगे शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजद्दिद मतलब कि सुधारक के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे शेख अहमद फारूक सरहिंदी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे चिश्तिया सिलसिले से। दारा शिकोह ये किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो ये संबंधित था कादरी संप्रदाय से। निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया था? तो ये हो जाएंगे शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके समकालीन थे? तो ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है? तो ये हो जाएगी दीवाने आम। ख्वाजा बाकी बिरला किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये संबंधित है नक्शबंदिया सिलसिले से। निम्नलिखित सूफियों में से किसे उस समय का कुतुब कहा गया है? तो ये हो जाएंगे शाह मोहम्मद गौस। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे याहया बिन अहमद। नेक्स्ट है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाता है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन जो काली मस्जिद है ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं, इसका निर्माण करा था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका ऑप्शन डी गलत है। जो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह कहाँ पे है? ये है अजमेर में। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये मुल्तान में। शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर ये है अजोधन में तथा शेख निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन थे? तो हो जाएंगे संत रामानंद। निम्नलिखित में से कौन एक चिश्ती संत नहीं थे? तो हो जाएंगे शेख सदीरुद्दीन आरिफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो का नहीं है? तो ये हो जाएगा तारीख यामनी अमीर खुसरो का नहीं है। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये हो जाएंगे अबुल हसन। कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा राबिया उद दौरानी का मकबरा। सूफियों में से किसे तुर्कल्लाह के पदवी दी गई थी? तो हो जाएंगे अमीर खुसरो।
नेक्स्ट है नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था फैजी ने। नेक्स्ट है तारीख़ हिंद किसकी रचना है? तो ये अलबरूनी की है। तारीख़ खान जहानी ये नियामतुल्लाह की है। इकबाल नामा ए जहांगीर ये मोतबिन खान की है तथा मुंतखबुल तवारी की अब्दुल कादिर बनायूनी की है। कौन शेख अल्लाह दादा फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित है? तो ये हो जाएगी अकबर नामा। जो लाल किला की मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था औरंगजेब ने। शाहजहां के दरबार का राज कवि कौन था? तो ये हो जाएगा कलीम। नेक्स्ट है जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है इसमें प्रयुक्त जो प्रस्तर खंड है इन निम्नलिखित में से किस नाटक के अंश है? तो इसमें हरिकेल के अंश हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों और धनवानों से संबंध नहीं रखते थे। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि वे धन और शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे, इसीलिए वे अपने को क्या राजा और कुलीनों तथा धनवानों से संबंध भी नहीं रखते। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण क्या है? कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया ये संबंधित है सोहरावर्दी संप्रदाय से। सरफुद्दीन याहिया फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है। ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदिया से तथा अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरिया संप्रदाय से। नेक्स्ट है मासीर ए आलमगीरी का लेखक कौन था? तो हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। अधोलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो हो जाएंगे अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली। नेक्स्ट है बाबा फरीद ये चिश्तिया शाखा से संबंधित है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी सोहरावर्दी संप्रदाय से, मियाँ मीर कादरिया संप्रदाय से तथा शाह वली उल्लाह ये नक्शबंदिया शाखा से जुड़े थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का शादी कहा जाता है? तो हो जाएंगे अमीर हसन। नेक्स्ट है आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? ये हो जाएंगे अबुल हसन। नेक्स्ट है संस्कृत कृति है प्रबोध चंद्रोदय इसका अनुवाद फारसी में किया जाता है किस शीर्षक से? तो ये किया जाता है गुलजारे हाल शीर्षक से। नेक्स्ट है योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो हो जाएंगे सैयद मुर्तजा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से कौन से 2 थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था? तो ये थे नक्शबंदिया तथा कादरिया संप्रदाय। महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें थे नामदेव, फिर उसके बाद थे एकनाथ एंड देन और उसके बाद थे तुकाराम एंड सबसे लास्ट में थे रामदास। निम्नलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले कौन आते हैं? शंकराचार्य। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो सबसे पहले शंकराचार्य थे 788 से लेकर 820 ईस्वी में। फिर आते हैं रामानुजाचार्य 1017 से लेकर 1137 तक। फिर आते हैं माधवाचार्य 12वीं सदी में एंड देन निम्बकाचार्य और सबसे लास्ट में आते हैं वल्लभाचार्य 1479 से लेकर 1531 तक। निम्नलिखित वक्तव्य में से रेत घड़ी के संबंध में कौन सा एक सही है? जो रेत घड़ी थी इसका पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रोजत उस सफा में मिलता है, करेक्ट है। 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाई जाने लगी कि वे भारतीय समय को दर्शित करने लगे, तो इसका बी गलत है। सी कह रहा है कि रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों को प्रदर्शित होने लगी थी, तो इसका सी सही है। चौथा कह रहा है कि रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञान राज का सुंदर सिद्धांत और रेत घड़ी का वर्णन करते हैं, तो इसका सही है ए सी एंड डी, इसका बी गलत है। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? तो हो जाएंगे अब्दुल कुद्दुस गंगोही। नेक्स्ट है फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि कौन था? तो ये थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है सोहरावर्दी शाखा से, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही है। और यदि हम बात करें शेख अहमद सरहिंदी की, तो ये नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे और बाबा फरीद ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। सूफियों के किस संप्रदाय या फिर सिलसिले से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे? तो ये संबंधित है सोहरावर्दी संप्रदाय से। नेक्स्ट है प्रमुख संत है उनका सही तिथि क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे कौन? शंकराचार्य, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो शंकराचार्य का टाइम पीरियड होता है 788 ईस्वी में। इन्होंने अद्वैतवाद का विचार दिया था। और रामानुजाचार्य की बात करें तो 1017 में इनका जन्म होता है। और उसके बाद बात करें शंकर देव की, तो ये असम के एक महत्वपूर्ण संत थे और इनका जन्म होता है 1449 में। और उसके बाद आते हैं दादू, ये गुजरात के रहने वाले थे और इनका जन्म होता है 1554 में।
नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है सोहरावर्दी संप्रदाय से, शेख मोहम्मद जिलानी कादरी संप्रदाय से तथा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से और मोहम्मद गौस ये शतारी संप्रदाय से संबंधित थे। निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? तो हो जाएंगे अब्दुल समद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा गया है? तो हो जाएंगे अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो तूतीनामा है वो किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वो शुक सप्तती का फारसी अनुवाद है। निम्नलिखित में से किसने संन्यास नहीं लिया था? तो ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य तथा गुरु नानक जी। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृत कृति है हितोपदेश, इसका फारसी में अनुवाद किया गया था ताजुल माली के द्वारा। किस नाम से? तो मुफर्री उल कुतुब के नाम से। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? तो जो वजीर ए तफवीद था उसके अधिकार असीमित थे। नेक्स्ट है किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया जाता है इब्न हर करन के द्वारा। और अब्दुल हमीद लाहौरी ये शाहजहां के दरबारी कवि थे और उन्होंने पादशाहनामा की रचना करी है। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएंगे ख्वांद मीर। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? तो जाएगा अलाई दरवाजा। किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है खानकाह क्या था? तो ये सूफी संतों का निवास स्थान होता था। निम्नलिखित में से कौन बारकरी संप्रदाय के संत थे? तो इसमें हो जाएंगे ज्ञानेश्वर तथा नामदेव, ये बारकरी संप्रदाय के संत थे। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? तो हो जाएंगे अबुल हसन। निम्नलिखित सूफी कृत्यों में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी? तो ये हो जाएगा कशफुल महजूब। निम्नलिखित में से किसने कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था? तो ये हो जाएंगे शंकरदेव। कामरूप कहाँ पे है? असम में है। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो ये हो जाएंगे तुकाराम। तुकाराम कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी मियाँ वाजिद अंसारी ने। निम्नलिखित में से कौन भेदा भेद सिद्धांत में विश्वास करता था? तो हो जाएगा निम्बकाचार्य जी। नेक्स्ट है फवायद उल फवाद नामी पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? तो ये किया था अमीर हसन सिजजी ने। कशफल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में किसके द्वारा रचित है? तो ये शेख अली हुजवेरी के द्वारा। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, बिल्कुल करेक्ट है। और कारण कह रहा है कि अकबर अपनी विजय की स्मृति को संजोने का इच्छुक था, बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए उसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? ये दिया था रॉल्फ फिंच। निम्नलिखित में से कौन सूफी मत चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे? तो ये हो जाएंगे ख्वाजा अबू अब्दाल। नेक्स्ट है नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये हो जाएंगे उस्ताद मंसूर, और ये संबंधित थे जहांगीर के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो खजाइनुल फुतूह हसन निजामी की नहीं है, ये है अमीर खुसरो की। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एक गलत है। हसन निजामी की कौन सी है? ताजुल मासिर। अमल ए सालेह का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद सालेह। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। और गयासुद्दीन तुगलक ये निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था? तो उन्होंने किया था कृष्ण की भक्ति का। निम्नलिखित संतों में से किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो ये हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट मध्यकालीन संस्कृति के बारे में डिस्कस किया है, और ये आने वाले सभी टीजीटी, पीजीटी, इवन यूपीपीसीएस और आरओ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।